राज्यवर्धन सिंह राठौर, जन्म 29 जनवरी 1970, जैसलमेर, भारत, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व राइफल निशानेबाज हैं, जिन्होंने 2004 एथेंस ओलंपिक खेलों में पुरुषों की डबल ट्रैप स्पर्धा में दूसरा स्थान प्राप्त कर अपने देश के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक रजत पदक जीता था। राठौर ने भारतीय राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शिक्षा प्राप्त की और स्नातक होने के बाद भारतीय सेना में शामिल हो गए। हालांकि बंदूकों में उनकी रुचि बचपन में ही अपने दादा के घर पर शुरू हो गई थी, जो एक सेना अधिकारी थे। लेकिन 1998 तक राठौर ने शूटिंग को गंभीरता से नहीं लिया था। राठौर ने 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की व्यक्तिगत और युगल डबल ट्रैप स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर प्रसिद्धि प्राप्त की। 2004 के ओलंपिक में अपनी विजयी उपस्थिति के बाद उन्होंने 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत डबल ट्रैप में स्वर्ण पदक और युगल डबल ट्रैप में रजत पदक जीता। उसी वर्ष बाद में उन्होंने भारत को पुरुषों की युगल डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक दिलाया और एशियाई खेलों में पुरुषों की व्यक्तिगत डबल ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता। 2005 में राठौर को पद्मश्री, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक, से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने भारतीय सेना की ग्रेनेडियर्स पैदल सेना रेजिमेंट में सेवा की और 2013 में कर्नल के रूप में सेवानिवृत्त हुए। अगले वर्ष वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा संसद के निचले सदन के लिए चुने गए और उन्हें सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री बनाया गया। 2017 में उन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय के प्रभारी कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राठौर संसद में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए और 2023 तक सेवा की। यह एक ऐसा कथन है जो अन्य ओलंपिक खेलों के लिए सही नहीं होगा, लेकिन राठौर ने पेशेवर निशानेबाजी 1998 में शुरू की थी, जब उनकी उम्र 28 वर्ष थी। चिल्ली उपनाम से प्रसिद्ध राठौर ने बचपन में क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल सहित कई खेल खेले और यहां तक कि डिस्कस थ्रो स्पर्धा में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपने स्कूल, केंद्रीय विद्यालय का प्रतिनिधित्व भी किया। राज्यवर्धन सिंह राठौर की सैन्य पृष्ठभूमि सर्वविदित है। राठौर को 1990 में 9वीं ग्रेनेडियर्स, मेवाड़ रेजिमेंट के हिस्से के रूप में सेना में कमीशन दिया गया था और 1992 में उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया गया था। 2000 तक वे मेजर बन गए और अंततः 2009 में कर्नल बन गए। कारगिल युद्ध के दौरान राठौर जम्मू कश्मीर में तैनात थे। वहां उनकी रेजिमेंट के ऑपरेशन के लिए उन्हें आर्मी चीफ प्रशस्ति पत्र और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। पेशेवर निशानेबाजी से संन्यास लेने के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर राजनीति में उतर गए। 2014 में वे संसद सदस्य बने और उसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और बाद में खेल मंत्रालय का कार्यभार संभाला। बाद के कार्यकाल में वह नवल एल मुतावकेल, जॉन बोलैंड, पिएत्रो मेनेया और कई अन्य ओलंपिक पदक विजेताओं की सूची में शामिल हो गए, जो आगे चलकर मंत्री बने। भारत में खेलों के लिए सबसे बड़ी पहलों में से एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG) को उनके कार्यकाल के दौरान बहुत धूमधाम और ध्यान के साथ लॉन्च किया गया था। राठौर का कार्यकाल 2 साल से कम था और KIYG ने अपना तीसरा संस्करण समाप्त किया। राज्यवर्धन सिंह राठौर के बेटे मानवादित्य ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए भविष्य के चैंपियन बनने के संकेत दिए हैं। मानवादित्य सिंह राठौर ने 14 साल की उम्र में जूनियर नेशनल ट्रैप का खिताब जीता था और 1909 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अंडर 21 ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते और उनकी नज़र सीनियर भारतीय टीम में जगह बनाने पर है। दिलचस्प बात यह है कि राठौर ने अपने बेटे को आधिकारिक तौर पर कोचिंग नहीं देने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पर्याप्त सख्त नहीं हो सकते, लेकिन जाहिर है कि वे निरंतर मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं।
राज्यवर्धन सिंह राठौर के पास रणनीतिक अध्ययन में मास्टर डिग्री है, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो रणनीति बनाने में उनकी पत्नी ने अहम भूमिका निभाई। राठौर ने अपनी पत्नी डॉ. गायत्री राठौर को श्रेय दिया है, जिन्होंने बच्चों के सो जाने के बाद जब वे प्रतियोगिता के बारे में बात करते थे तो उन्हें बहुत मदद की। निशानेबाज ने एथेंस 2004 में और उससे पहले व्यापक स्तर पर तैयारी की थी, मीडिया से अपनी बातचीत को सीमित रखा था और रेंज के अंदर और बाहर हर गतिविधि पर नजर रखी थी। दुर्भाग्यवश डॉ. गायत्री राठौर केबल ऑपरेटरों की हड़ताल के कारण अपने पति को सिल्वर मारते हुए लाइव नहीं देख सकी। पिछले 2 दशकों में राठौर के पास एथलीट से चैंपियन और फिर राजनेता बनने की क्षमता है। सेना में बिताए समय ने ही उनमें फिटनेस के प्रति आदतें विकसित की, लेकिन सेवानिवृत्ति के कई साल बाद भी राठौर पसीना बहाना और फिट रहना पसंद करते हैं। वह अपने दिन की शुरुआत योग से करते हैं और उन्होंने बताया कि पेशेवर शूटिंग के दौरान वह 10 अंडों का आमलेट खाया करते थे। भारत में आम चुनावों के व्यस्त प्रचार कार्यक्रम के दौरान भी उनका अनुशासन कम नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने वर्कआउट को छोटे छोटे भागों में बांट लिया था। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने यह भी बताया कि वह अक्सर वर्तमान खेल मंत्री किरेन रिजिजू के साथ वर्कआउट करते हैं और उन्हें लगता है कि रिजिजू उनसे ज्यादा फिट हैं। भारत में 2014 के आम चुनावों से पहले राठौर द्वारा अपनी संपत्ति की अनिवार्य सार्वजनिक घोषणा से पता चला कि उनके पास 11 बंदूकें हैं, जिनमें 9.12 बोर की बंदूक। राठौर 2004 में ओलंपिक खेलों में पदक जीतकर सुर्खियों में आए, लेकिन उन्होंने 2002 के मैनचेस्टर खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने पुरुषों के डबल स्ट्रैप एकल स्पर्धा में 200 में से 192 निशाने लगाए, जो एक ऐसा मील का पत्थर है जिसे बाद के किसी भी खेल में नहीं तोड़ा जा सका। राठौर ने 2002 में मुराद अली खान के साथ डबल ट्रैप पेयर्स स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 2006 में मेलबर्न में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में अपने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक का बचाव किया, लेकिन पेयर्स में रजत ही जीत सके। उन्होंने कुल मिलाकर 25 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिनमें विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक शामिल हैं, तथा 2004 के एथेंस ओलंपिक के बाद वे विश्व में दूसरे स्थान पर थे। काहिरा में 2006 के ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने और 2008 के ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन हासिल करने के कुछ दिनों बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर को एक अप्रिय आश्चर्य का सामना करना पड़ा। भारत लौटते समय उन्होंने अपनी कीमती पेराची इटालियन बंदूक खो दी। आर्मी मैन, ओलंपियन, राजनेता और केंद्र व राज्य सरकार में मंत्री 54 वर्ष के राज्यवर्धन सिंह राठौर राज्यवर्धन सिंह राठौर का जीवन उपलब्धियों से भरा रहा है। राज्यवर्धन ओलंपिक खेलों में इंडिविजुअल सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय प्लेयर हैं। 1900 के ओलंपिक में जी नॉर्मन प्रिचार्ड ने एथलेटिक्स की 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल्स इवेंट में 2 सिल्वर मेडल जीते थे, लेकिन मूलतः वे ब्रिटिश थे जिनका जन्म कलकत्ता, अब कोलकाता में हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चूंकि प्रिचार्ड भारत से ओलंपिक में भाग लेने पहुंचे थे, ऐसे में ओलंपिक एसोसिएशन के अनुसार उनके मेडल भारत के गिने जाते हैं। सेना के कमांडो सीमा पर भले ही दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं, लेकिन अपने घर में पुलिस से हार जाते हैं। जयपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। शहर के शिप्रा पथ थाने में पुलिस ने सेना के एक कमांडो को न सिर्फ निर्वस्त्र कर डंडों से पीटा, बल्कि अपराधियों के बीच बैठाकर पुलिसकर्मियों ने कहा, पुलिस भारतीय सेना की बाप है। इसकी शिकायत कमांडो ने जब सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से की, तो वे सोमवार को थाने पहुंचे और ACP संजय शर्मा को जमकर फटकार लगाई। राठौर ने खुद यह घटनाक्रम मीडिया को बताया। देर शाम कमिश्नरेट ने एक सब इंस्पेक्टर SI समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। 11 अगस्त को सेना के कमांडो अरविंद अपने परिचित जवान के केस के सिलसिले में जानकारी लेने थाने गए थे। थाने में पुलिस वालों ने ठीक से व्यवहार नहीं किया।
उन्होंने खुद के सेना में होने का परिचय दिया। आरोप है कि एएसआई और पुलिसकर्मियों ने कमांडो को गालियां देते हुए पीटना शुरू कर दिया। हवालात में डालकर कपड़े उतारकर पीटा। कमांडो को जमकर जलील किया गया। कमांडो अभी बारामूला, जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। पीड़ित ने इसकी शिकायत सैनिक कल्याण मंत्री राठौड़ से की। सेना के कमांडो से मारपीट पर मंत्री काफी नाराज हुए। मंत्री बोले, मैंने आपको धैर्य से कॉल किया। मुझसे ही लड़ रहे राज्यवर्धन ने एसीपी से कहा, आपने बेसिक मैनर्स नहीं सीखे। पुलिस के अंदर वर्दी है तो अलग रौब हो गया है। कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? आप ऐसे लोगों को सामने क्यों रखते हो? मैंने आपको धैर्य से कॉल किया। मुझसे ही लड़ रहे हैं। हम सेना में थे तो लोग हमें भी खूब गाली देते थे। मंत्री राज्यवर्धन ने पुलिस अफसरों से कहा, जिसके पास ताकत होती है उसको धैर्य की बहुत जरूरत है। धैर्य होना चाहिए। जब हम सेना में थे, हमारे को लोग गाली गलौज नहीं करते थे क्या? हमसे भी बहुत गाली गलौज करते थे, लेकिन ध्यान नहीं देते थे। फर्क नहीं पड़ता। हम अपना काम करते हैं। आप अपना काम करते रहिए। आपको दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई कि कौन ज्यादा ताकतवर है? यह अत्यंत दुख की बात है। यह घिनौनी मानसिकता दिखाता है। मैं वर्दी में रहा हूँ। राजस्थान पुलिस पर विश्वास है कि ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले पुलिस वालों की जांच और इलाज करवाए। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं। देश की रक्षा करने वालों को वर्दी की धौंस दिखाना कायरता है। राठौड़ ने कहा, यह सरकार के जीरो टॉलरेंस में आता है। पुलिस को पावर देश के संविधान और सरकार ने दी है। उसके पीछे जिम्मेदारी भी है। मैंने सैनिक की मेडिकल रिपोर्ट देखी है, तस्वीरें देखी हैं। एक भारतीय सैनिक को 5-5 पुलिस वाले मिलकर बुरी तरह पीट रहे हैं। उसे बिना कारण मारा गया। मैंने डीजीपी और पुलिस कमिश्नर से बात की है। मुझे लगा कि एक सैनिक के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है तो मेरा यहाँ आना जरूरी था, इसलिए यहाँ आया। कांग्रेस ने निशाना साधा शिप्रापट थाना सीएम भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में आता है। मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के थाने में सैनिक कल्याण मंत्री के जाकर पुलिस वालों की क्लास लगाने के मामले के बाद सियासी चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार पर निशाना साधते हुए तंज कसा है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के थाने में हुई घटना और सैनिक कल्याण मंत्री के पुलिस वालों को दी जा रही नसीहत को बिगड़ती कानून व्यवस्था से जोड़कर तंज कसा है। एसआई बोले, सिफारिश करने आया व्यक्ति रौब झात दौड़ रहा था। सब इंस्पेक्टर एसआई बन्ना लाल ने बताया, अधिकारियों के निर्देशानुसार हुक्का बार पर कार्रवाई की गई थी। मुझे किसी को छोड़ने के आदेश नहीं थे। सिफारिश करने आए व्यक्ति ने रौब जताना शुरू कर दिया था। अभद्रता करने पर उसके खिलाफ भी रोजनामचे में रपट डालकर कार्रवाई की गई। मेरे जाने के बाद किन पुलिसकर्मियों से उसकी कहासुनी मारपीट हुई, इस बारे में मुझे पता नहीं है। देर शाम एसआई समेत 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कमांडो के साथ मारपीट मामले में मंत्री के शिप्रापट थाने साल दर साल ओलम